कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्पसेस एट द सेम टाइम। अब जिस तरह हमने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो एन्क्रिप्शन का मॉडल है उसको देखा था कि हाउ डज एन्क्रिप्शन वर्क इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, वो चीज अब हम पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम में देखते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में देखिए, एक मैसेज है एक्स, वो सिस्टम में इन हो रहा है और यहां वही मैसेज एक्स सिस्टम से आउट हो रहा है। रास्ते में जो अनसिक्योर नेटवर्क है वो ये है, इधर मैन इन द मिडल बैठा हुआ है, तो उसको एक्स नहीं नजर आता, उसको जेड मैसेज जाते हुए नजर आ रहा है। अब यहां देखें हम कर क्या रहे हैं, हमने मैसेज लिया एक्स, उसको डाला एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को की चाहिए थी, तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर हमने की लगाई है प्राइवेट की ऑफ ए, प्राइवेट की ऑफ ए, ये एन्क्रिप्शन के लिए लगाई हमने की, तो मैसेज एक्स से बन गया वाई। अभी हम सोर्स ए पर ही खड़े हैं, अभी ट्रैफिक अनसिक्योर नेटवर्क पर नहीं गई, और हैरत अंगेज तौर पर मैं ए पे हूं, तो मैंने ए की ही प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन की है। ठीक है जी, प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन कर दी है, और जब मैंने ये प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन की और डेटा वाई में बदला है, तो ये मत भूलिएगा कि पब्लिक की ऑफ ए तो डेस्टिनेशन बी के पास भी है और ये मैन इन द मिडिल के पास भी है, क्योंकि पब्लिक की हमेशा हम क्लियर टेक्स्ट एक्सचेंज करते हैं। तो पब्लिक की तो मैन इन द मिडिल के पास भी है और पब्लिक की मेरे लेजिटिमेट टारगेट के पास भी है। अगर मैं इसी वाई को नेटवर्क पर सेंड कर दूंगा, जो कि मैंने अपनी प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट किया हुआ है, तो इस वाई मैसेज को तो कोई भी डिकोड कर लेगा, क्योंकि मेरी पब्लिक की उसके पास है और वो पता लगा लेगा कि ये एक्स है। तो ये हमने वाई में क्यों बदला है एक्स को, वी विल टॉक अबाउट दैट शॉर्टली। तो अभी तक हमें ये x से y में जाना जो है ये वियर्ड लग रहा है, y we converted x into alphabet y। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हमने y को एज मैसेज दोबारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाला, और इस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर जो हमने कीज दफा ऐड की है, दैट इज द पब्लिक की ऑफ b, दैट इज द पब्लिक की ऑफ b, जो कभी हमें b से मौसूल हुई थी। और जब हमने पब्लिक की ऑफ b से इंक्रिप्शन की है, तो अब y बदल गया है z की शक्ल में। इस z को सवाल ये पैदा होता है कि मैन इन द मिडल डिकोड कर सकता है, जिसको इनक्रिप्ट रिसेंटली किया गया पब्लिक की ऑफ b से? सर्टेनली इसका आंसर नो में है, क्योंकि z को डिकोड वही कर सकता है जिसके पास इस पब्लिक की कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है, और वो प्राइवेट की तो सिर्फ b के पास है, किसी के पास दुनिया में और ये की नहीं है। इसको सिक्योरली सेव करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये एज्यूम करूं कि ये दुनिया में किसी के पास ये की और नहीं है, तो इस z को मैन इन द मिडल, बावजूद इसके कि उसके पास दोनों अतराफ की पब्लिक कीज मौजूद हैं, इसके पास पब्लिक की ऑफ a भी है, इसके पास पब्लिक की ऑफ b भी है, ये इस z को डिकोड नहीं कर सकता। अब ये z मैसेज जैसे ही b साइड पर आएगा, तो इस z को डिक्रिप्शन एल्गोरिदम डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द प्राइवेट की। सो जिस पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ था उसकी ऑपोजिट से डिक्रिप्ट हो रहा है। तो पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ था तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हुआ, y निकल आया। इस y को दोबारा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजारना पड़ रहा है, और इस डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से गुजारते वक्त ये y एनक्रिप्ट किस की के जरिए हुआ था? प्राइवेट की ऑफ a से।
तो पब्लिक की ऑफ ए से इसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है पब्लिक की से। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों किया जा रहा है, ये वाला और ये वाला, हमने क्यों ये डायरेक्टली नहीं किए? हमने क्यों डायरेक्टली ये स्टेप नहीं किया कि एक्स को डायरेक्टली इसमें दे देते और फिर ये यहां पर डिक्रिप्ट होता एंड दैट्स इट, हमें मैसेज मिल जाता। हम ये एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हैं? सो this step is giving you encryption. This is encryption. या आप कह लीजिए कि ये आपको रीडेबिलिटी प्रोटेक्शन दे रहा है। Whereas this process is giving you verification of sender, क्योंकि अगर सेंडर की प्राइवेट की से कोई डेटा इनक्रिप्ट हुआ है और सेंडर की पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट किया गया है, तो ये एक एडेड वेरिफिकेशन है और इसके नतीजे में हमें क्या चीज मिल रही है? नॉन रेपुडिएशन। अगर हम ये स्टेप नहीं करते तो हम ये बाद में साबित नहीं कर सकते कि ये जो डेटा है ये ए ने ही भेजा था, यानी ये जो एक्स वैल्यू है ये भेजते वक्त एक्स ही भेजी थी और सोर्स ए नहीं भेजी थी, ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते अगर हम ये स्टेप दरमियान में से निकाल दें। किस तरह वेरीफाई नहीं कर सकते? वेरीफाई इस तरह नहीं कर सकते कि जी अली का क्वेश्चन है कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं? नहीं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब पहले कर लें बाद में कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि ऑर्डर मैटर करता है। बट थिंग इज कि आपका जो अगर आपका जो सेंडर की जो वेरिफिकेशन है, जो सेंडर से डेटा आया है, वो रिसीव करते वक्त डिक्रिप्ट जब आप करेंगे तो सेंडर वेरिफिकेशन पहले हो जानी चाहिए ताकि आप आगे डेटा डिक्रिप्शन का प्रोसेस रन ना करें। यहीं पर पास फेल हो जाना चाहिए कि ये हमारे सेंडर से आया भी है कि नहीं। तो अगर ये यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है कि हमारे सेंडर से नहीं आया हुआ, तो फिर आगे ये एक स्टेप डिक्रिप्शन के से हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको अदर वे अराउंड कर लें तो फिर ऑल द वे हमें एंड पर जाके पता चलेगा कि ये हमारे इंटेंडेड सेंडर से आ रहा है या नहीं। लेकिन जिस ऑर्डर से इधर इंक्रिप्शन एंड डबल इंक्रिप्शन हुई है उसी ऑर्डर से इधर डिक्रिप्शन होगी, तो इधर का और इधर का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। हाँ, आप इसको स्वैप कर सकते हैं दोनों तरफ, बट उसके फिर कॉन्सिक्वेंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। मेक सेंस?